और संभल जामा मस्जिद सर्वे पर फैसले के बाद अलर्ट। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च किया। अराजक तत्वों को पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी है, कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना ले। ये एसपी की ओर से कहा गया। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जानी चाहिए। तो तमाम बातें एसपी की ओर से कही गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने यहां पर फ्लैग मार्च भी किया है। माननीय उच्च न्यायालय का भी संभल से रिलेटेड एक मामले में फैसला आया है। उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के द्वारा एहतियातन तौर पे पेट्रोलिंग भी की जा रही है और साइबर स्पेस पे भी पुलिस के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें, इसके लिए सख्त मैसेज है वो दिया जाना अति आवश्यक है। यह भी एक संदेश देना अति आवश्यक है कि कोर्ट के जो भी निर्णय हैं उसे जो सहमत हो या असहमत हो उसकी अपील है वो की जा सकती है, लेकिन उसके विरोध में कोई व्यक्ति अगर सड़क पे उतरेगा या फिर इस तरीके का मैसेज अगर पास करने की ऐसा कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जानी चाहिए, सड़कों पे नहीं लड़ी। अगली खबर है संभल से ही, जहां पर एसपी विधायक ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। एसपी विधायक इकबाल महमूद का बयान, जामा मस्जिद की कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। ये तमाम तरीके की बातें उनकी ओर से कही गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आपको बता दें कि पहले दीवानी अदालत से सर्वे का आदेश दिया जाता है, उसके बाद इस फैसले को चुनौती दी जाती है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट से मंजूरी दे दी गई तो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी मस्जिद कमेटी। हम इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जाना चाहिए हमारे संभल की जामा मस्जिद कमेटी को। मुझे उम्मीद है कि हमें माननीय उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलेगा। देखिए, निचली अदालत ने जो आदेश किया है वो एक मुझे समझ में नहीं आता, बगैर हमारी बात को सुने हुए उन्होंने आदेश किया। एक ही दिन में उन्होंने याचिका को स्वीकार किया, उसी दिन उन्होंने अपने सर्वे कराया, कमीशन भेज दिया, उसी दिन सर्वे ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। कितनी जल्दी क्या थी? ये दर्शाता है कि कोई चीज़ थी जो इनके पीछे से काम कर रही थी। तभी हम लोगों ने संपर्क किया था माननीय उच्चतम न्यायालय का, और उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार के ऊपर माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है जो हमें स्वीकार नहीं है। अगली खबर बरेली से, हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये उनकी ओर से कहा गया है। फैसले से हमें निराशा जरूर हुई है, ये वक्त खुशी और गम मनाने का नहीं। ये तमाम बातें शहाबुद्दीन की ओर से कही गई हैं। तो हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन, फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, ये उनकी ओर से कहा गया है। संभल की जामा मस्जिद के सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे वक्ती तौर पर मुसलमानों में मायूसी जरूर हुई है, मगर मुस्लिम पक्ष के लोग माहिरीन कानून से सलाह मशवरा करने के बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मगर दूसरी तरफ हिंदू पक्ष को इस पर बहुत ज़्यादा जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से जश्न का इजहार किया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए कि ये जश्न मनाने का वक्त नहीं, बल्कि ये एक कोर्ट का एक निज़ाम है, सिस्टम है। संभल की शाही जामा मस्जिद पर हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मुस्लिम पक्ष को खास हिदायत भी दी है। संभल में आज पुनः जीत हासिल हुआ है। सनातनी लगातार प्रयास में हैं कि वहां पर श्री हरि भगवान विष्णु का भव्य मंदिर का निर्माण हो और आने वाले भविष्य में यहाँ पर कल्कि भगवान का अवतार होना है। जिस प्रकार से संभल में अधिकतर सनातनियों के मंदिर रहे हैं, लेकिन विधर्मियों ने जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन आज सनातन का पुनः उदय हो रहा है। मुस्लिम पक्षकारों से निवेदन है कि अभी भी आप सुधर जाएं और कहें कि हाँ,
आप मंदिर का निर्माण करो। यही भाईचारा होता है, ना कि आप रोज रोज मुकदमा लड़ो फिर बाद में कहो कि मेरे साथ जाति हुई।